स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पहली मुलाकात में बातचीत शुरू करने की कला पर। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विषय है। अक्सर लगता है ना कि कुछ बहुत कमाल का कहना जरूरी है, पर क्या सच में ऐसा है? हमारे पास संचार का जुनून किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं और आज का निचोड़ ये है कि पहली मुलाकात में कामयाब होने के लिए शब्दों से ज्यादा शायद आपकी गर्मजोशी, आपका रवैया मायने रखता है। बिल्कुल। कैसे कहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। इसकी शुरुआत एक मजेदार बात से करते हैं। हाँ, कभी किसी पार्टी में देखा है किसी ऐसे को जो बिल्कुल साधारण बातें कर रहा हो? हाँ, कई बार। जैसे मौसम कैसा है या खाना कैसा है, पर लोग उनकी तरफ खिंचे चले जा रहे हो। उनके अंदाज में कुछ बात होती है। हाँ, उनके कहने के अंदाज में जैसे एक तरह का जुनून होता है जी, जो उन्हें आकर्षक बना देता है। तो चलिए इसी पहलू को समझते हैं जरा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो वाइब है जो वो देते हैं। सही। अब एक आम सवाल है कि भाई किसी से मिलते वक्त सबसे अच्छी शुरुआती लाइन क्या है? हाँ, ये तो बहुत लोग पूछते हैं। और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, कुछ भी। कुछ भी। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, जैसे कोई पूछे खाने में क्या चलेगा और जवाब मिले कुछ भी। लेकिन यहाँ मतलब है आप सचमुच कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, मगर शर्त यह है कि उसे सही इरादे से कहा जाए, मतलब गर्मजोशी से और दूसरे को सहज महसूस कराने की नीयत से। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। असल में ये कुछ भी इसलिए काम करता है क्योंकि इसका असली मकसद वो जानकारी देना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? मकसद है एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना। लक्ष्य है दूसरे व्यक्ति को ये महसूस कराना कि भाई आप दोनों में कुछ कॉमन है, आप खतरनाक नहीं है। इससे वो जो डर होता है ना शुरू में, या हिचकिचाहट, वो दीवारें गिर जाती हैं। बिल्कुल साधारण बातें भी अगर ईमानदारी से कही जाएं तो एक पुल बना सकती हैं। लेकिन क्या कुछ भी कह देना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लोग सोचेंगे नहीं कि ये बनावटी है, खासकर अगर बात बहुत ही मामूली हो? देखिए, ये सवाल तो उठता है, वाजिब चिंता है। लेकिन बात बनावटीपन की नहीं, बात है आपकी इरादे की और आपकी डिलीवरी की। डिलीवरी मतलब आप कैसे कह रहे हैं। अगर आप सच में सामने वाले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आपकी आवाज में, आपके हाव भाव में वो गर्मजोशी है, तो मामूली बात भी अच्छी लगती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है सैमुअल हयाकावा की कहानी। हाँ, वो कहानी बताइए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है ना? बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में जापानी जासूसों का खौफ फैला हुआ था। हयाकावा, जो जापानी मूल के थे, एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण रहा होगा। बहुत ज्यादा। लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। अब यहाँ चीजें वाकई समझने लायक हैं। हाँ। हयाकावा ने स्थिति को समझा। उन्होंने जानबूझकर बहुत ही सामान्य रोजमर्रा की बातें शुरू की। जैसे? अच्छा, बिल्कुल आम बातें। एकदम आम। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बिल्कुल साधारण टिप्पणी है जो उन्होंने ईमानदारी और खुलेपन से कहीं। धीरे धीरे तनाव कम करने लगी। लोग रिलेट कर पाए होंगे। हाँ, लोग उनकी बातों से सहमत होने लगे क्योंकि वो बातें सच्ची थीं, सबके अनुभव की हुई थीं। और फिर क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा तो हैरान करने वाला था। उन्होंने फिर युद्ध पर भी एक बहुत ही आम सी टिप्पणी की, ऐसी जिससे सब सहमत थे। और देखते ही देखते वो जो शक का माहौल था ना, वो भरोसे में बदल गया। सच में? हाँ, जिन लोगों को कुछ देर पहले उन पर जासूस होने का शक था, उन्होंने हयाकावा को अपने घर रात के खाने पर बुला लिया। कमाल है, शक इतनी जल्दी दोस्ती में बदल गया। बिल्कुल, सिर्फ आम बातों को गर्मजोशी और ईमानदारी से कहने से। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, सिखाती तो है। किताब में से एक तकनीक का नाम भी दिया गया है ना, कुछ तकनीक 11। हाँ, तकनीक 11, जुनून के साथ गद्य। जुनून के साथ गद्य, इसका मतलब क्या है फिर? इसका सार यही है कि भाई आपके शुरुआती शब्द क्या हैं, इसकी ज्यादा चिंता मत करो। अच्छा। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप उन्हें कैसे कहते हैं। आपकी बातों में वो जोश, सच्चाई, दिलचस्पी झलकनी चाहिए, भले ही टॉपिक कितना भी साधारण क्यों ना हो। और रिसर्च भी यही कहती है, पता है, कि सुनने वाले पर जो पहली छाप पड़ती है ना, उसका मान लीजिए 80% हिस्सा हाँ, वो शब्दों का नहीं होता। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, आपका रवैया, उस पर निर्भर करता है। एक सकारात्मक और भावुक डिलीवरी आपको तुरंत ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो मतलब ये हुआ कि आप सच में कुछ भी कह सकते हैं? हाँ, लगभग कुछ भी। पर क्या इसकी कोई सीमा है, कोई लिमिट? हाँ, बिल्कुल। एक जरूरी चेतावनी है। स्रोत इसे मजाक में लिवरवर्स्ट के अलावा कुछ भी नियम कहता है। लिवरवर्स्ट, ये क्या है? हाँ, वो बस एक मजाकिया नाम है, सीधा सा है। आप सचमुच कुछ भी कह सकते हैं, बशर्ते वो नेगेटिव ना हो।
नेगेटिव मतलब कोई शिकायत, कोई ताना, कोई रूखी बात या कोई भी ऐसी चीज जो माहौल को बोझिल या अनकंफर्टेबल बना दे, उससे बचना चाहिए। अच्छा। और यहीं पर एक जरूरी नुक्ता सामने आता है, पहली छाप का। पहली छाप? हाँ, वो तो बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। मतलब अगर शुरुआत ही नेगेटिव हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। हाँ। अगर आपके पहले शब्द ही शिकायत भरे हैं या रूखे हैं, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी वही इमेज बन जाती है, भले ही आप असल में वैसे ना हो। हाँ, भले ही आप असल जिंदगी में कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, उस एक पल में वो नेगेटिविटी ही आपकी पहचान बन जाती है और उसे बदलना वो फिर बहुत मुश्किल होता है। वो पहली नेगेटिव बात अक्सर लोगों के दिमाग में अटक जाती है। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब क्या करें फिर? ये चोर साफ है, पहली मुलाकात में कोई दुनिया बदलने वाली बातें कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। साधारण सवाल पूछें, कहाँ से हैं, अच्छा आप मेजबान को कैसे जानते हैं, सफर कैसा रहा, लेकिन उन्हें पूरे उत्साह से पूछें, गर्मजोशी और सच्ची दिलचस्पी के साथ। बिल्कुल। अपने हाव भाव और आवाज पर ध्यान दें, सामने वाले को सहज महसूस कराएं और उन्हें बात करने का मौका दें। आपका लहजा, आपकी टोन, वो आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। ये बात तो है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहली बातचीत में वो परफेक्ट शब्द खोजने के स्ट्रेस से ज्यादा जरूरी है अपनी गर्मजोशी, अपना उत्साह, अपनी सहानुभूति पर ध्यान देना। ये एहसास कराना कि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं। सही कहा। और हाँ, किसी भी तरह की नेगेटिविटी या शिकायत से शुरुआत करने से तो बिल्कुल बचें, क्योंकि पहली छाप मिटाना आसान नहीं होता। तो आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। स्रोत सामग्री में वैसे पार्टियों में घुलने मिलने और छोटी बातचीत को ज्यादा सार्थक बनाने के लिए और भी कई दिलचस्प तकनीकें बताई गई हैं। काफी कुछ है उसमें। तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये कैसे कहें वाला सिद्धांत सिर्फ पहली मुलाकात पर ही लागू होता है या फिर जो गहरे रिश्ते होते हैं, लंबे रिश्ते, उनमें भी इसकी उतनी ही अहमियत बनी रहती है? इस पर विचार कीजिए।